माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स दर्शन आपके अपने चैनल में पुनः आपका एक बार स्वागत है, विच इज द यूनिक सोर्स ऑफ डेवलपिंग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स ओनली फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का ध्रुवण। पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना था जिसने प्रकाश की प्रकृति के विषय में जो पहले से अजम्पशन था उसमें परिवर्तन किया, उसमें चेंज किया। पहले यह माना गया था कि प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। लेकिन बाद में पोलराइजेशन की घटना को समझाने के लिए इनकी प्रकृति को अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव्स माना गया है। तो प्रकाश की तरंगें कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस प्रकार से बनाई जाती है वो बनाना बताते हैं। आप ध्यान से देखिए, ये हमने मान लीजिए एक्स एक्सेस ले लिया, ये सपोज करो ये वाई एक्सेस है और तीसरा ये जेड एक्सेस है। तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या हिंदी में कहते हैं उनको विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें मान लीजिए कि प्रकाश एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गति कर रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत कंपोनेंट है, वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस के लंबवत मान लो कि वाई दिशा में कंपन करेगा, और चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट करता है। यानी क्या बताया जा रहा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये दोनों भी क्या होते हैं, उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से, लाइट के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको अब हम बनाते हैं। देखिए, इस एक्सेस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर बनाते हैं। तो इस प्रकार से अपन पहले वाई एक्सेस के अलावा अपन कंपोनेंट बना लेते हैं। इस टाइप से अपन वेव बनाते, देखिए इस प्रकार से हमने ये एक तरंग बना ली, वेव बना ली। मान लीजिए कि ये इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम इसके पहले एम्पलीट्यूड्स बना देते हैं सब जगह। दिस इज द एम्पलीट्यूड ई नॉट। तो इसको अब हम इस प्रकार से बनाते हैं इसको।
इस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पूरे हो गए। इसमें जो एरो है वो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के वाइब्रेशन को दिखा रहे हैं और ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। इसी के साथ में हम क्या करते हैं, इसके मैग्नेटिक फील्ड के भी हम कंपोनेंट बना लेते हैं और उसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। पहले अपन इसके वेक्टर्स बना लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। वेक्टर्स कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर यदि आप देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हैं वाइब्रेशंस। और जेड एक्सेस के अलॉन्ग हम यदि मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं बी, तो ये जो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एम्पलीट्यूड्स वगैरह बनाएंगे, किसके डायरेक्शन बनाएंगे? वो जेड एक्सेस के पैरेलल रहेंगे। तो पहले उसके पैरेलल लाइनें खींच लेते हैं। इस प्रकार से आप जेड एक्सेस के पैरेलल पहले लाइनें खींच लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको कंपोनेंट बनाने में या वेव को बनाने में सुविधा होगी। अब वेव बनाते देखिए किस प्रकार से बन रही है। इसको यहां से मिलाते हुए इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इंटरसेक्ट करे और जाके इसके उन्हें पीक बनाया वहां पे। इस प्रकार से आप देखिए कि एक लूप या एक वेव हमने कंप्लीट करी। अब इसके भी अपन मैग्नेटिक फील्ड वाले वेक्टर्स बना लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हम इनके मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स बना लेते हैं। ध्यान रखिए जितने भी वेक्टर्स हैं वो जेड एक्सेस के, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को हमने शो किया है उसके हम पैरेलल बनाएं। ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन गई। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक बार हम फिर देख लें क्या दिखाई दे रहा है। ये नीले कलर से हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को या उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है और रेड वाले कलर से हमने उसके मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को या मैग्नेटिक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। और ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। ये पाया जाता है कि यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो लेते हैं E/B, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर आता है। यदि हम इसको वैक्यूम में ले रहे हैं तो वैक्यूम में वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इससे ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं E is greater than B। ये हमारा मेन असम्पशन हो गया इसके लिए। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी आंखों में सेंसेशन होता है वो मुख्यतः उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का रोल रहता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के कारण ही हमारी आंखों में सेंसेशन होता है। तो पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को नेग्लेक्ट मान लेंगे और आगे जो भी डिस्कशन करेंगे उसमें हम इसके केवल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात करते हैं। क्या बता रहे हैं हम इसको आपको? मान लीजिए कि ये वेव के या लाइट वेव के चलने की डायरेक्शन हो गई। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कैसे होंगे? इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसी हो गई? इसकी ये हो गई। इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि ये भी परपेंडिकुलर है, आपको दिखाई दे रहा होगा,
है ना, ये भी परपेंडिकुलर है। तो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती हैं। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो सामान्य प्रकाश होता है, या जिसको हम कहते हैं आध्रुवित प्रकाश होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कैसे होते हैं, हर डायरेक्शन में होते हैं। और कैसे होते हैं वो, वेव के प्रोपोगेशन या वेव के संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। तो हमने आपको अनपोलराइज्ड लाइट के विषय में बताया, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं इसको देखते हैं। मान लीजिए ये वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या प्रकाश तरंगे एक्स डायरेक्शन में जा रही है सपोज कर लें। तो अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स बनाते हैं इस टाइप से। तो यहां जिसको हमने रिप्रेजेंट किया ये कहलाती है हमारी अनपोलराइज्ड लाइट। या से कहते हैं आध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश या अनपोलराइज्ड लाइट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं, हर पॉसिबल प्लेन में होते हैं। यानी इसमें क्या रहता है, सिमेट्री रहती है। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम कुछ ऐसे युक्तियां हैं, डिवाइसेस हैं, उनसे पास कराते हैं तो वो अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की डिवाइसेस में से एक कहलाती है पोलराइड, या दूसरी हो गई निकोल प्रिज्म। तो पोलराइड के विषय में शॉर्ट में अपन देख लें क्या होता है। पोलराइड इस प्रकार की डिवाइसेस हैं, युक्तियां हैं, जिससे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में या प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसके आगे हम यहां पर एक पोलराइड रख रहे हैं। ये क्या हो गया आपका पोलराइजर। यानी किसका काम करेगा, ये अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा। कैसे करता है इसकी विषय में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक्सेस होती है जिसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्सेस, या हम उसको कहते हैं ट्रांसमिटिंग एक्सेस कहते हैं, या उसको पास एक्सेस भी नाम देते हैं। तो हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिकल एक्सेस। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स इसके पैरेलल होंगे, इसको वो अपने में से पास हो जाने देगा, वो इधर निकल के जाएंगे, और उसके परपेंडिकुलर वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको वो अपने में रोक लेता है। तो ये क्या काम कर रहा है, एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है, जो क्या करता है, इसके जो पैरेलल वाले कंपोनेंट है, कौन से वाले, ये कंपोनेंट और इसकी एक्सेस दोनों पैरेलल है, तो इसके पैरेलल वाले कंपोनेंट्स अब यहाँ बाहर निकल जाएंगे और बाकी कंपोनेंट्स को वो रोक देगा। तो इस प्रकार से हमको जो लाइट मिलेगा वो कहलाएगा आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट कहलाता है। तो उसके हम कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर।
ये क्या मिल गया आपको, पोलराइज्ड लाइट, या ऐसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश मिल गया। और यह प्रक्रिया कहलाती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या हो गया कि अनपोलराइज्ड लाइट से हम पोलराइज्ड लाइट को फाइंड करते हैं, यानी कि अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है, पोलराइजेशन कहलाती है। और जो प्रकाश मिल रहा है वो कैसा मिल गया, अब हमको ध्रुवित या पोलराइज्ड लाइट मिल गया। अब यदि हम इस एक्सिस को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सपोज कर लेंगे एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाली एक्सिस को यदि हम वाई एक्सिस मान लेते हैं तो इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन को अपन यहां से ले लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो जेड एक्सिस होगी, उसको अपन अभी बना लेते हैं। तो यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो कैसे हैं, एक्स वाई प्लेन में है। ये एक्स डायरेक्शन हो गई और ये वाई डायरेक्शन हो गई, तो वाइब्रेशन कहां हो रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में हो रहे हैं। यदि हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड के तल में हो रहे हैं। तो ये तल या ये प्लेन कहलाता है हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्यों कहलाता है ये, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो इस प्लेन में हो रहे हैं। ठीक है, कहलाएगा हमारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, या इसको कहते हैं कंपन तल कहते हैं। इसको हम शो कर देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा तल बना लेते हैं अपन, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या हो गया आपके लिए, यहां पर ए बी सी डी कहलाएगा आपका वाइब्रेशनल प्लेन या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब इसके परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, इसके एक्स जेड प्लेन होगा। ये प्लेन कैसा है हमारा, यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर है हमारा ये एक्स वाई प्लेन है। ये कैसा प्लेन कहलाएगा हमारा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है। इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है अगला एक्स जेड प्लेन, एक्स तो कॉमन रहेगा क्योंकि उस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन रहता है वो कहलाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो यहां पर हम एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी बना देते हैं, जो कैसा रहेगा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसके परपेंडिकुलर बनाने के लिए मान लीजिए हम इस डायरेक्शन को ऐसा ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसा बना लेंगे। इसका नाम हम डाल देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। नाम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहां पर हमने नाम दे दिया ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश कैसा प्लेन हो गया, जो कैसा है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स जेड तल में है, एक्स जेड प्लेन में है। और इसको हम क्या नाम देते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की क्या डेफिनेशन हो गई, ये एक ऐसा प्लेन होता है जो कैसा होता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो इस प्रकार से दोनों तल कैसे रहते हैं, यहां पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। अब हम ध्रुवित प्रकाश को, अध्रुवित प्रकाश को, पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, इनको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अनपोलराइज्ड लाइट के लिए।
यानी कि अध्रुवित प्रकाश को। जैसा कि आपको मालूम है कि अनपोलराइज्ड लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो ऑल पॉसिबल प्लेन में होते हैं, इसलिए इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? अनपोलराइज्ड लाइट को। इसके अलावा इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं ये प्लेन के पैरेलल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। साथ ही साथ इसमें इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी, यानी कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रहते हैं, तो इनको यहाँ पे हम डॉट्स लगा देते हैं। ऐसे यहाँ पे डॉट्स लगे हैं। इस प्रकार से इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या शो कर रहा है कि इस दिशा में वेव जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी कि या तो ये डायरेक्शन हो सकती है या इसके पॉसिबल ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकती है। इसमें ये वाले एरो जो हैं वो क्या कर रहा है, इस प्लेन पर जो वाइब्रेशन हो रहा है इसको शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो यहाँ ने डॉट्स लगाई है वो प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि इसके अंदर बाहर इस प्रकार के वाइब्रेशंस को शो कर रहे हैं। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? अनपोलराइज्ड लाइट का। अब अनपोलराइज्ड लाइट से हम पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करते हैं। तो जो पोलराइज्ड लाइट होती है वो कैसी होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट की हम बात कर लें पहले। तो पोलराइज्ड लाइट यानी जिसको हमने नाम दिया है ध्रुवित प्रकाश। जब प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, तो उसमें क्या होते हैं कि केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेशंस होते हैं। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यदि वेव ऐसी प्रोपोगेट हो रही है तो हम इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उस पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके वाइब्रेशंस इस बोर्ड के प्लेन में हैं, आपके लिए कॉपी के तल में है ना। तो कैसा हो गया इसमें कंपन, कैसा हो गया इसमें कंपन तल? हम यहां पर बोर्ड के तल में इसी प्लेन में है ना। तो आप अपनी कॉपी में लिख देना, प्लेन पेपर के तल में लिख सकते हैं उसको आप। ऐसा भी हो सकता है कि जो पोलराइज्ड लाइट हो उसके वाइब्रेशन इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर तल में हो सकते हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये डायरेक्शन होगी प्रोपोगेशन ऑफ वेव की, यहां पर हम डॉट्स लगा देते हैं। ये क्या हो गया आपका? इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया है ना। हिंदी में लिखते हो लंबवत तल में। परपेंडिकुलर प्लेन यानी किसके परपेंडिकुलर? यहां पर हमने जो बोर्ड बनाया है या बोर्ड है हमारा या कॉपी है जो भी आपकी, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। आप कंपेयर करें दोनों को तो अंतर समझ में आएगा। इसमें जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, यानी कि इसका जो वाइब्रेशन प्लेन है कैसा हो गया? बोर्ड के तल में हो गया, कॉपी के तल में हो गया। और दूसरा इसमें क्या हो गया? वाइब्रेशन इस प्रकार से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए है और ये परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट है, परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आउटपुट मिलता है, जो तरंगें मिलती हैं वो कैसी रहती है? पार्शियली पोलराइज्ड भी हो सकती हैं। तो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट को
या जिसको कहते हैं हम आंशिक ध्रुवित प्रकाश। है ना। पार्टिकली पोलराइज्ड लाइट या आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या होगा भाई? परफेक्टली में क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट पूरे रुक गए या पैरेलल वाले पूरे कंपोनेंट रुक गए। इस डायग्राम में देखें तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को पूरा रोक दिया गया है और यहां देखें तो पैरेलल वाले कंपोनेंट को हमने पूरा रोक दिया है। तो पोलराइज्ड लाइट मिल गया जो कैसा था? परफेक्टली पोलराइज्ड था। अब पार्शियली पोलराइज्ड में क्या होगा कि यदि इसकी बात करें तो एक्स तल में जो कंपोनेंट है, इसके प्लेन में जो कंपोनेंट है वो तो रहेंगे, साथ ही साथ क्या होगा कि जो इसके परपेंडिकुलर वाले भी कुछ कंपोनेंट आ जाएंगे। सभी तो नहीं रहेंगे लेकिन थोड़े बहुत रहेंगे, तो उसको अपन कहीं कहीं डॉट बना देते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। या फिर उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हैं इसके, और पैरेलल वाले कंपोनेंट्स हम कम संख्या में बना देते हैं, थोड़ा गैप दे दे कि यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए, इस टाइप से इनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इस प्रकार से इनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इसके अलावा एक और तरीका रहता है, इनको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये पैरेलल वाले कंपोनेंट की हम साइज कम करते चले जाते हैं। मान लीजिए यहां पर हमने इनको इतना बड़ा बनाया है, तो अगला वेक्टर हम इससे थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमको कि हमने इसके जो वाइब्रेशन से धीरे धीरे कम हो गए हैं पर खत्म नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से जो हमको लाइट मिलता है वो कहलाता है हमारा पार्शियली पोलराइज्ड लाइट या आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। वाइब्रेशन रहेंगे लेकिन उनके एम्पलीट्यूड थोड़े से कम हो जाएंगे। और कंप्लीटली पोलराइज्ड में क्या होता है कि केवल एक ही तल के वाइब्रेशंस रहते हैं, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन रहते हैं, बाकी पूरे वाइब्रेशंस को हम पोलराइड या निकोल प्रिज्म इत्यादि के द्वारा उसको हम रोक देते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। इस वीडियो से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे लिखे ईमेल पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।